बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नदाब। मैं हूं आपका भाई, होस्ट एंड दोस्त शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़ और वीडियोज़ आपको ईज़िली देखने को मिलेंगी। और अगर कोई भी क्रिएटिविटी आपको नज़र आती है तो ज़रूर अटैम्प्ट करें घर पे, बिकॉज़ क्या हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो हमेशा उन इंग्रेडिएंट्स से बनाई जाती हैं जो घरों में मौजूद होती हैं, चाहे वो स्पाइसेस हो, ग्रेन्स एंड बीन्स हो, या प्रोटीन, या मतलब वो चीज़ें जो घर में 24/7 मौजूद होती हैं। ठीक है जी, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़े बाइंग के लिए। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ अगर आप में से कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे इस दिए गए नंबर पर आपने खाली अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करनी है, और हमारी टीम के जो भैया हैं, हमारे अहमद भैया हैं, वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको लाइन अप करेंगे फॉर हमारे शो के लिए, और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी का भी कोई भी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड या शो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमसे कर सकते हैं। आपका भाई हाजिर है जवाब देने के लिए। अच्छा, हमेशा की तरह टीम ए टीम बी, दो टीम्स होंगी, दोनों टीम में कंटेस्टेंट होंगे, दोनों कंटेस्टेंट आपस में खाना बनाएंगे, और खाना बनाने के लिए उनको चूज़ करने पड़ेंगे तीन बॉक्सेस, और इन 3 बॉक्सेस में से जो भी इंग्रेडिएंट निकलेंगे उनसे बनानी है इनको मज़ेदार सी रेसिपीज़। उन रेसिपीज़ को आपका भाई ट्राई करेगा, और ट्राई करने के बाद आपको देगा फीडबैक और बताएगा कि आज बनेगा कौन चैम्पियन। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ जो 2 गेस्ट होंगे आज बहुत ही कोई मोस्ट टैलेंटेड, ओ माय गॉड, मतलब इस कदर कोई बेहतरीन एक्सपीरियंस रखने वाले, जिनके हाथों से कहीं बच्चे, मतलब अच्छा वो बच्चे, मतलब वो हम ऐसे बच्चे बोलते हैं जैसे पता नहीं कोई छोटे मोटे बच्चे होंगे, वो बड़े बड़े बच्चे हैं सारे, 20-20, 22-22, 25-25 साल के बच्चे जो हैं वो ट्रेन होकर मार्केट के अंदर इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, सीखा, लर्न किया शेफ़ से, और अपनी और भी अभी इस वक्त भी लोग पढ़ रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। तो शेफ़्स हमारे साथ होंगे और आपके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया इस इंडस्ट्री में आने के लिए, और किस तरह से उन्होंने ये मकाम पाया, और कितने स्टेप्स थे यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इसी के साथ एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे दोनों कंटेस्टेंट से आपको मिलाएंगे और पूछेंगे कि उनके माइंड में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं, और आज कौन बन के जाएगा चैम्पियन। ठीक है जी, और हमारे जो गेस्ट होंगे उनसे भी आपको मिलाएंगे और उनके साथ भी हमारी गपशप लगेगी। टीम ए के जो कंटेस्टेंट हैं इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है और क्या प्लान करके ये आज आई हैं। तो ये कोई और नहीं, हमारी शेफ़ ज़हरा बलोच। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। सही नाम लिया ना मैंने? जी सर। ज़हरा। जी सर। ज़हरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल। क्या बात आपको है, देख के तो और ज़्यादा खिल गई। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ज़हरा, ये बताएं कब से कुकिंग करते आ रहे हैं? कुकिंग तो मुझे बचपन से मेरा शौक़ है, जब से होश संभाला है। सही है। उसके बाद तंजानिया में थी और वहाँ पे मैं बेकिंग करती थी, ज़्यादा ऑर्डर्स देती थी और हस्बैंड के लिए अच्छे अच्छे खाना बनाती थी। अच्छा, तकरीबन 2013। 13, तो फिर 2013 से करते आ रहे हैं जी सर। और अभी तक माशाल्लाह से किचन अभी संभाला तक कर रही हूँ। क्या बात है। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आने का कैसा ख्याल आया? हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आने का ख्याल यूँ था कि अभी 2023 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो मैंने जो है ना सोचा कि क्यों ना मैं आगे बढ़ूं और अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। क्या बात है, इसलिए मैं आगे बढ़ी। यू आर सिंगल मदर, राइट? यस। क्या बात है भाई, ये जोश, ये जज्बा, ये जुनून भी जो है ना हर किसी को नहीं मिलता, और आपकी हिम्मत है, अप्रिशिएट के आपने ये डिसीजन लिया और आगे बढ़ रहे, और हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, ज़हरा आज अलल ऐलान लाइव आपको कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है। अच्छा,
अब ये बताएं तो फुल मुकाबले शुकाबले सीन ऑन है ना? जी बिल्कुल, मतलब बराबर वाली टीम को हराने का सीन है या नहीं बिल्कुल है, है? हरा दोगे? इंशाल्लाह। तो अब किस तरह की कुजीन पे काम करने का शौक रखते हो? वैसे तो मैं पेस्ट्री शेफ हूँ, पेस्ट्री शेफ? स्टूडेंट हूँ अभी, ओह माय गॉड, शेफ! हाँ, निकल गई ना दिल की बात, शेफ। ओके, लेकिन कलनरी में भी अभी मैं इंटर हुई हूँ। स्टेप इन हुआ है अभी, हाँ। हाँ, इंटर हुआ है, हाँ, ठीक है। तो तो बेकरी का फुल केक शेक के वो हाँ सारे बना लेती हूँ, बना लेते हो? ऑर्डर्स लेती हूँ। तो बना के क्यों नहीं लेकर आए? हाँ वो मतलब वेरी डिसअपॉइंटिंग यार, दिस इज व्हाट इज दिस कोई बात नहीं, अगली बार फिर आएंगे सर। पूछना तो चाहिए था ना, मतलब कि बिल्कुल, यार हम बिल्कुल। आ रहे कि केक शेक शेफ लेकर। इरादा तो था लेकर हाँ। आने का, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार फिर आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, केक लेकर आएंगे। जी बिल्कुल। बस ठीक है, एक काम ये करते हैं ज़हरा, एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं, फिर आपके मुकाबले में कौन है उसको बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जलाल भाई? आदाब आदाब मेरी बहना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी मैं शुक्र हूँ अल्लाह ताला का। मैं शेखुपुरा से शारदा बोल रही हूँ। शायदा शेखपुरे से क्या हाल है बहना, ठीक ठाक हो तुसी? हाँ अल्लाह का शुक्र, तुसी सुनाओ चंगी भली? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। की करन दे हो? अच्छा है कि वो सुन तो तुसी आज लगा की करन दे हो? टीवी देख प्रोग्राम रहे? देखने तालु नहीं सुनने यार। ओ जी, मैं क्या कुर्बान जी, थैंक यू वेरी मच मेरी बहना, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ना जोश करना गल करन दा तारे प्रोग्राम दे सारे बहुत सुनने दी। अच्छा, ये जो ज्यादा ज्यादा भाई को जो है ना पंजाबी इतनी आती है, बस की करन दे है और की कर रहे हैं, तो वो 2-3 अल्फाज हमने लाहौर में सीखे, तो अब यही आते हैं। और बताएं, आप ठीक है, खैर खैरियत से? हाँ जी माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का, सब ठीक है। आपकी दुआएं आ रही है, अल्लाह ताला ठीक ठाक रखे आपको। और बस बहुत खुशी थी मुझे जॉब साहब से बात करने का, इसलिए मैंने ना फोन कर लिया। कुकिंग तो करते रहते हैं, अब आपसे मिलने का भी शौक है, पता नहीं लगे कब मिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका अपना शो है मेरी बहन, जब आपका दिल करे आप आ सकती हैं। आपका प्यार, आपका अप्रिसिएशन जो है हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। बस इसी तरह हमारी फैमिली में हमारा हिस्सा आप बनी रहें, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अच्छा जी, इसके साथ ज़हरा को टफ टाइम देने के लिए कंटेस्टेंट जो है टीम बी के, उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं, वो हैं जी शेफ मोहसिन। आ जाए मोहसिन। ठीक आ गए, खैरियत से। तो मोहसिन, ज़हरा तो पेस्ट्री की शेफ है, आप कलनरी के शेफ हूँ मैं। कलनरी का, तो आपके लिए तो मसला ही नहीं है, ऐसे हरा आसान है मेरे लिए, है ना? आसान है, बिल्कुल टेंशन आसान ही नहीं है, नो टेंशन एट ऑल। हाँ भाई, ये तो टेंशन ही नहीं ले रहा लड़का तो। टेंशन तो हम भी नहीं ले रहे। हाँ, तो मगर हो ये तो जाएगा। बोल, अब क्या बोलते हो तुम, बताओ। क्या कह सकते हैं अब, हराने के लिए मतलब मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है हराना, नो ऑफेंस, वो हाँ। अच्छी शेफ होंगे, लेकिन वो पेस्ट्री की है, मैं कलनरी का हूँ, हाँ। डिफरेंस आएगा थोड़ा सा। बट बस देखो, मतलब इसको पता है कि मतलब मीठा बनाने वाले सेवरी कैसे बनाएंगे, ये इसका कहने का मतलब ये है। बात खत्म। हम भी अपनी अच्छी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये बात है ना, ये कॉन्फिडेंस लेवल है। हम भी अच्छी कोशिश करेंगे, आपको आसानी से जीतने नहीं देंगे, जी बिल्कुल। बिल्कुल है टफ टाइम देंगे, ऐसे ही है। बिल्कुल कब ऐसे से ही करते आ रहे हो? है। मैं कुकिंग करता आ रहा हूँ अराउंड 7 गेट से, 12-13 साल का था तब से, अच्छा। क्योंकि रात को लेट जागता था गेम खेलने के लिए, अम्मा को जगाना नहीं होता था, तो गेम कौन सा खेलते थे, पबजी? नहीं पबजी नहीं, मैं अरे भाई, मैं अल्लाह इस टाइप गेम नहीं खेलता था, मैं स्टोरी ड्रिवन गेम खेलता था, असैसिन्स क्रीड हो गया, नीड फॉर स्पीड हो गया, ये मेरे गेम्स थे। सही है। तो अम्मी को उठाना नहीं होता था, तो किचन में गए, पहले तो ख़राब चीज़ें बनाई, हाँ। थोड़ी चीज़ें बनाई, फिर शौक हुआ, फिर मैं देखता था मेरे अब्बू कुकिंग करते थे, मेरे अच्छा। अब्बू वीकेंड्स पे बहुत कुकिंग करते हैं, अच्छा। उनको और मेरा शौक एक जैसा है, क्यूरियोसिटी का है, सही। नई चीज़ें ट्राई करनी है। नई चीज़ें ट्राई वो कोई पीस ऑफ मीट लेकर आए थे, तो बाबा नोज के किस तरह से खाना बनाना है, उनको पता है, मेरे ख्याल से इन माई लाइफ उनसे बेहतर फ्लेवर निकालने वाला कोई नहीं देखा मैंने आज तक। ओह माय गॉड, मम्मा भी नहीं करती? मम्मा भी बहुत अच्छी शेफ है, नहीं लेकिन नहीं नहीं, एक बताओ, मम्मा अच्छी है, एक बाबा मैं अच्छा है? बताऊँगा, मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ, मेरे बाबा बहुत अच्छे शेफ हैं। बहुत अच्छी शेफ है, बहुत मतलब अच्छी शेफ मम्मा कुछ भी नहीं है बाबा के आगे। ऐसा नहीं बोलूँगा, नहीं, because मतलब बहुत ही यही चीज़ें- बात हो गई ना यार, मम्मा को कुकिंग नहीं आती बाबा के आगे, बाबा नोज के हाउ टू क्रिएट अ गुड टेस्ट एंड फ्लेवर्स एंड ऑल। मम्मा का ये है, मम्मा से बेहतर देसी खाने को नहीं बनता, मतलब घर के जो खाना होता है ना, मम्मा वो इस अलग मतलब लेवल थोड़ा है। सा ऐसा है, ऐसा है, सही मतलब बात। घर के खाने बाबा बहुत इज अच्छे लाइक यहाँ पर मेरे बाबा से घर के खाने सच बताते हैं, इतने अच्छे नहीं पूरी बनते। पूरी कोशिश करूंगा कि किसी तरह से तुम मम्मा के उन इधर ले आओ और नहीं, घर ऐसा नहीं जाके हो ना सकता। फुल सीन मम्मा तुम्हें पकड़ ले। देखिए, मम्मी से बेहतर घर के खाने को नहीं बना सकता मेरे हाँ, ये बात घर, लेकिन बाबा जो स्पेशल रेसिपीज होती हैं, जैसे उनके हाथ की बिरयानी, कौरमा, कढ़ाई, रिब्स, और कभी करो फिर वो पकड़ाई इंटरनेशनल दे ले दी आते हैं। लड़के ने। एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।
जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हाँ जी, मैं लाहौर से इरम बोल रही हूँ। इरम जी कैसी हैं आप, ठीक है? हाँ जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपका, बहुत ही मुझे तो पसंद है। मैं तो सारे काम छोड़ के बैठती हूँ प्रोग्राम देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच इरम जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपके अच्छा, प्यार जी, का बहुत और अच्छा। अप्रिसिएशन का। और आप ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। और क्या कहना गेस्ट भी चाहेंगी? आपके बहुत अच्छे, गेस्ट भी बहुत अच्छे और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो आज आपको क्या लग रहा है कि ज़हरा विन करेंगी या जो हमारे मौसी ने, इसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेहतर है? मैं अभी कुछ कैसे थोड़े से प्रोग्राम आगे देखूंगी तो पता चलेगा। बस डन सीन, आप प्रोग्राम देखें, हम बस कुकिंग की तरफ अब जाने वाले हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुमने कहा कि बाबा बिरयानी, कौरमा और कढ़ाई बना ले तो फिर आगे रहे क्या? मम्मा के लिए दाल बनाना रह गया? नहीं मम्मा, फिर मम्मी की कुछ है? स्पेशल डिशेज है जैसे वो इसमें उन्हीं के अभी हाथ की देखो, बनती इसने है। कहा कि मम्मा घर में पाकिस्तानी थोड़े बहुत खाने बना ले, क्रेडिट तो सारा बाबा को दे दिए, बिरयानी, पुलाव एंड कौरमा, कढ़ाई। अम्मी जो बनाती है ना, बाबा का अम्मी के नाम हाथ क्या है? का, साजिद। साजिद भाई, आप तुसी ग्रेट हो, छा गए। जो बात लड़का फुल ट्रेन है आपका, ठीक है, इसलिए बोला कि बाबा बाबा है, मम्मा जो है ना बस इसकी आज खैर नहीं है। अच्छा ये बताओ कि घर से कैसा आपको फीडबैक मिला जब आपने स्टेप इन हुए इंडस्ट्री के अंदर? बहुत जैसे आप- सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव फैमिली रहा? बहुत सपोर्टिव है मेरी। अम्मी अब्बू खास तौर मेरे बहुत सपोर्टिव है। ही वाज द वन। अम्मी नहीं है? अम्मी भी हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा ये घर लड़का पे है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अम्मी बहुत ख्याल रखते हैं, अम्मी बहुत सपोर्टिव है। मेरी पूरी फैमिली मेरा ये करियर लेके बहुत खुश है, बहुत सपोर्टिव है। बहुत मेरे खुश है। अब्बू अम्मी दोनों बहुत खुशी कभी नहीं ब्रैग कहा करते कि हैं। कुछ डॉक्टर शॉक्टर इंजीनियर में इंजीनियर Never. बन जाओ? नहीं, नेवर। हमेशा से शेफ। बाबा ने कहा जो पैशन है वो फॉलो करो। अम्मी कहती हैं जिससे तुम खुश रहोगे तुम वो फॉलो करोगे। क्या बात है, और तुम खुश हो? माशाल्लाह मैं खुश से। हूँ, तो मास्टर क्लास अच्छे से ट्रीट कर रहा है? बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, बहुत खुशी खुशी ये यूनिफॉर्म पहनता हूँ, मैं जो भी यूनिफॉर्म पहनता हूँ। पहनते हैं। क्या बात है भाई, ये एक अंदर से जो है ना आपका कनेक्शन होता है। आर्टिस्ट जो है ना हमेशा मतलब पैदा होता है, मतलब आर्टिस्ट बनता नहीं है, आर्टिस्ट हमेशा पैदा होता है। और आर्टिस्ट के अल्फाज और लहजा और उसकी बनावट और उसका ओढ़ना पहनना ही बताता है कि वो आर्टिस्ट है। खैर जी, इसी के साथ टीम ए के जो गेस्ट हैं उनको भी बुलाते हैं और उनसे भी गपशप लगाते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो वो कोई और नहीं, हमारे अपने शेफ़ मोहम्मद आज़म। आज़म जी, भैया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हीरो? आप कैसे हैं? आप कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, सेट है? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, खैर अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? दुआ है सर आपकी। क्या चल रहा है आजकल? बस प्रोजेक्ट है थोड़े बहुत, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ आउटसाइड। ज़्यादातर कराची से बाहर ही रहता हूँ। कराची से बाहर ही रहते हैं, क्यों कराची पसंद नहीं क्या? रिक्स जहाँ अल्लाह पाक दे। रिस्क जहाँ पर लगा, मगर कराची से बेहतर कुछ नहीं है यार। कराची कराची। कराची जैसी जगह तो इसलिए तो आता रहता हूँ ना बार बार। अच्छा ये बताएं लोगों को कि कितनी स्ट्रगल है, कितना टाइम हो गया इस फील्ड में और कितनी स्ट्रगल है? पहले जिस टाइम हमने ये काम शुरू किया था तो बहुत स्ट्रगल थी, बहुत टफ था, आसान नहीं था। अब बहुत मॉडर्नाइज हो गया है, इसको मॉडर्न बना दिया गया है कुकिंग को, और इजी कर दिया गया है पहले की निस्बत। सही तो अब आसानी हाँ आ गई है काफ़ी हद तक, सही है। मगर स्ट्रगल बहुत है। जितनी भी आसानी आ जाए करना प्रैक्टिकली है। टेस्ट आपके हाथों का होता है, सही है। मशीनी चीज़ें टेस्ट नहीं ला सकती। सही है। तो टेस्ट और उसको डेवलप करना, उसमें कुछ नई चीज़ वैरायटी को पैदा करना, वो सही। आपके हाथ में है। तो आपके एक हाथ अच्छा में। शेफ़ जो कुछ नई चीज़ ईजाद करे। तो जब आप शेफ बनने का आपने सोचा तो घर वालों ने क्या कहा? आज से तो जब आपने स्टार्ट किया, आपने कब स्टार्ट किया करियर? मैंने 2004-5 में 5 में था। स्टार्ट किया, मतलब इट वाज मतलब 20 इयर्स बैक। Yes. ठीक है, तो 20 साल पहले तो इतना कोई रॉकेट साइंस टीवी के ऊपर भी नहीं आता नहीं था आती शेफ। थी, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, ऐसे तो ही। घर वालों ने क्या बोला, क्या बावर्ची का काम करो, ऐसा बोला किसी ने? नहीं। मैं इस पे क्या बताऊं आपको कि बस मैं पूरे ख़ानदान में एक वाहिद बंदा था। हाँ, रिश्ते भी रिजेक्ट हुए। अच्छा, मतलब ये सीन भी हुआ था। मतलब ये भी सीन है। हाँ, देख बहुत लिया भाई। ये खाने बनाते हैं, मगर हाँ फिर जब टर्निंग पॉइंट आया मैं दुबई चला गया। हाँ। और जब एक लेविश होटल के अंदर 5 स्टार के अंदर जब मैं कुकिंग कर रहा था, और छोटी सी उस वक्त मैंने एक क्लिप बना के भेजा था, देखिए मैं तो इतना 5 स्टार होटल में जॉब कर रहा हूँ। हाँ, तब थोड़ी सी रिस्पेक्ट आई। हाँ। और फिर लड़का तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर काम करता हाँ, है, धर्म में पैसा कमाता है। तो फिर कुकिंग, और फिर उसके बाद मीडिया ने और बहुत कुकिंग को हमारा
जो है ना obviously एक जाहिर सी बात है, बहुत मिला। बड़ा हाथ है मीडिया अब तो शेफ के अलावा कोई फील्ड कोई नहीं चूज करता है ना, ऐसा लगता अब तो सब हर chef दूसरा बन रहा बंदा है। शेफ है, शेफ बन रहा है। मगर अच्छा है, अच्छा है। इंडस्ट्री बढ़ रही है, हमारी 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 जो है ना फील्ड बिल्कुल, में अब बढ़ इजाफा रही है। हो रहा है। ऐसे खूबसूरत और टैलेंटेड लोग जो हैं वो हमारी इंडस्ट्री में आ रहे हैं और इंडस्ट्री का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। अच्छा जी, इसी के साथ टीम बी की जो हमारी गेस्ट है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं इनकी जितनी तारीफ करूं कम है, बिकॉज कि इससे पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं और मल्टीपल बच्चे जो हैं इन्होंने ट्रेन किए हैं, बिकॉज के ये इंस्ट्रक्टर भी रह चुकी हैं, फूड स्टाइलिस्ट भी रह चुकी हैं और शेफ़ भी हैं। और मैं इनके एक्सपीरियंस को किस तरह से बताऊं, बट आजकल क्या कर रही हैं ये पूछते हैं इनसे, तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ़ बिनिश हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है अस्सलाम बिनिश, अपना असल नाम क्या था आपका? मुश्कबार मुश्कबार फातिमा। अच्छा बिनिश इनको इंडस्ट्री में कहा जाता है, मगर इनका असल नाम मुश्कबार फातिमा है। फातिमा की खुशबू। फातिमा की खुशबू, क्या बात है। तो क्या मसरूफियात चल रही हैं शेफ? मसरूफियात ब्रांड्स के साथ काम चल रहे हैं सही बहुत है, ज़्यादा। अभी हम ड्राइव पे जाने वाले हैं मेज़ान के साथ, सही है। और बस यही चल रहा है सब कुछ बिजी माशाल्लाह से। बिजी 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 बिजी, क्या बात है भाई, ऑन बिजी। फुल सीन ऑन ना, ब्रांड पकड़े में बहन सारे नोट जो है ना खुद सुबह की लेके जा flight रही है, है आगे मेरी। पीछे नहीं होने दे रही बिल्कुल भी। बस मैं सुबह जा रही हूँ, समझ आ रहे हैं, हाँ मतलब इधर से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, किसी और के पास ना आ जाए। अच्छा जरा बताएं ना कि कितना, जिस तरह से आजम ने बताया, आप भी बताएं लोगों को कि कितना स्ट्रगल है शेफ बनने के लिए, कितनी मेहनत लगती है। आप यकीन करें बहुत इजी लिया जाता है, इतना इजी नहीं है, ठीक है। एक लेवल पे आने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। ग्लैमर तो हर कोई देख हाँ, रहा है ना, बिल्कुल। क्योंकि बाहर से देखा कि शेफ बन गया, जलाल खड़ा हुआ है, शेफ खड़ा हुआ है। मेरा 25 साल का मेहनत है। बिल्कुल आई स्टार्ट माय करियर एज ए डिशवॉशर, ठीक है, इट वाज 2001 और उसके बाद मेहनत करते 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 यहाँ तक हम पहुँचे। यहाँ तक पहुँचे। तो बिल्कुल। इस तरह से आप बताएं कि आपको बिल्कुल। कितना टफ टाइम मिला। तब टाइम मेरा स्टार्ट था, जब मैं स्टार्ट ले रही थी तो सबकी बातें हैं कि बावर्चन बनने जा रही है, लाइक ठीक है ना, वो जो बोलते हैं सारी टिपिकल बातें होती हैं सारी, और एडमिशन ले रही है, वेस्ट करेगी अपने हस्बैंड के पैसे, और ये है वो है, कुछ भी नहीं करेगी। तो आज 8 साल बाद वही लोग पिक्चर्स देंगे यहाँ मेरे साथ। हाय से सेलिब्रिटी सेल्फी मिलेगी क्या आपकी? ओह माय गॉड। तो इंडस्ट्री में जब आप आते हैं ना, हाँ। बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। या आप बिल्कुल। समझ रहे हैं कि आपको पका पकाया सब कुछ मिल जाएगा, ये सीन नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रगल Tough करनी time पड़ती मिलता है, है। बहुत टफ टाइम है ना? ये हमारे न्यू बच्चे जो आने वाले हैं, हाँ। इनको तो हम लोग एग्जाम्पल्स हैं इन लोगों के सामने बिल्कुल, कि बिल्कुल। हमने पोछे भी मारे हैं, हमने बर्तन भी धोए हैं, सफाई भी करी है। ये नहीं कि हमने कोई काम छोटा नहीं समझा कि भाई नहीं भाई ये छोटा नहीं, भाई करना है। इंडस्ट्री में जब खड़े हैं सब तो करना है, सब करना है आपने। सब करना है। क्या बात है। ये नहीं है तो यहाँ पर बिनिश से पूछेंगे कि बिनिश आप पढ़ाने में एज इंस्ट्रक्टर, मतलब माशाल्लाह से आपने इंस्ट्रक्टर भी आप रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, क्या कह रहे थे भाई? हाँ टाइम शॉर्ट है, चलिए ये सवाल मैं आपसे करूंगा बाद में, बट उससे पहले टाइम कम है हमारे पास, ब्रेक का टाइम आने वाला है, तो बताएं कि टीम ए या टीम बी पहले बॉक्स कौन चूज करेगा? हम करेंगे। हम करेंगे। Oh my God! पूछा भी नहीं, डायरेक्ट बलोच ने कहा हम करेंगे, आप नहीं कर सकते। बताएं फिर ज़हरा, कौन सा बॉक्स पहला ओपन करना है? बता दो 5। नंबर 5। नंबर 5, 5 नंबर क्या निकला जी? क्या है ये? कौन सा पाउडर है? कॉर्नफ्लावर है, कस्टर्ड पाउडर है, क्या है? आज हमारे जो इमरान भैया ने ना, इन्होंने बोला बाबा आज जो है ना परेशान कर दूं मैं इनको, पहले हैरान करूं फिर परेशान करूं। कस्टर्ड पाउडर रख दिया। नेक्स्ट बताएं। सर बताएं आप। कस्टर्ड का इस्तेमाल, यस बताएं। नंबर 1। नंबर 1, अल्लाहु अकबर, एप्पल, सेब। क्या बात है भाई, ये तो मुझे कुछ मीठा बनता हुआ नजर आ रहा है। सेब निकल गया कस्टर्ड के साथ, तो यस कुछ अच्छा मीठा बन सकता है। बताएं थर्ड बॉक्स। 8। आप मीठा, आपको तो काम भी मीठे का ही है ना, यस केक का ही है, बस नंबर दुआ 8। करो कहीं चिकन ना निकले बस। हाँ बताएं। नंबर 8। नंबर 8,
नंबर 8, 8 नंबर, हाय खाली। ऐसा कैसे हो सकता है सर? तीसरा डब्बा आपका खाली। अब दो चीज़ों से आप क्या बनाओगे, कैसे बनेगा, ये आपके ऊपर है। अब चलते हैं टीम बी की तरफ। बताएं मोहसिन एंड बिनिश, कौन सा बॉक्स? पहला बॉक्स। लास्ट टाइम जो मेरे पास 7 क्या था? 7 7। यस, यार ये तो मेरा नंबर है, ये तभी तो बोला हमेशा से हमेशा से इसमें कुछ अच्छा अच्छी होता चीज़ है। आनी चाहिए। और आज भी ये देखा, मछली, फिश, नाइस, लव फिश, क्या बात है, नाइस। पहला अटेम्प्ट ही अच्छा हो गया है। यस, सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स कौन सा है? 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। यस, हो गया 5। 5 में से एप्पल निकला था, राइट? हाँ। 2 नंबर, 2 2 2 2 या उर्दू में बोलो। 2 2 नंबर। हाँ, ये बोलो जरा। मुझे वो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बोला गया 2 नंबर। ना अल्लाह ने करे। 2 नंबर, खोले। 2 नंबर खोले। हाँ, ऐसे बोलो, 2 नंबर खोले। हाँ, ये तो मुझे बोले डायरेक्ट 2 नंबर, मैं बोल रही हूँ माय गॉड। अच्छा जी, यहाँ पर यार ये कितना सिंपल आया इस लड़के की। नसीब देखो, चावल, मेरी ना वो भी भीगे हुए। वाह जबरदस्त। क्या बात है, फिश एंड राइस। बताएं कि थर्ड बॉक्स और आखिरी बॉक्स। अब बोलो मौसम 3 3 पक्का 3 पक्का। श्योर। श्योर। 2 नंबर के साथ 3 तिगाड़ा। सब कुछ बिगाड़ा। ओह शिट, दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ आपको, ये दे देता हूँ, ये मैं आपको दे देता हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर इसी के साथ हम लेंगे एक शॉर्ट सा ब्रेक। और हाय, ये ऐसे हिल के दिखाओ कैसे हिलना है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने यहाँ पर सोच लिया कि इन दो रेसिपीज के साथ क्या बनेगा, या एक एक बॉक्स और खोलना है आप लोगों ने? चाहिए क्योंकि चाहिए। दोनों के पास, एक के पास डक आ गया और एक के पास एम्प्टी, इट मीन कि आप दोनों के पास नहीं आया। बताएं। चाहिए ना, एक होना चाहिए, दोबारा होना एक चाहिए। एक बॉक्स खुलवा दें तो थोड़ा प्यार से मुझे रिक्वेस्ट करें आप। सर, सर, प्लीज। एक एक बॉक्स सर, आप हमें प्लीज। खुलवा दें। यहाँ पे थोड़ा सा बॉस सा महसूसमेंट आ रही करवा है। दीजिए। हाँ, फीलिंग्स महसूस नहीं होता, ये महसूसमेंट आ रही है कि मैं थोड़ा सा ना बॉस फील कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी शेफ, प्लीज करवा दें। हाय 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 हाय, मुझे शर्म आ गई अब। अच्छा जी, बताएं पहला चांस। हमें देना पहले। हाँ, पहले आपने लिया था। हाँ, ज़ाहरा पहले ने। उन्होंने लिया था। ठीक पहले है, हमारी ज़ाहरा और आज़म ने लिया था, और इस दफा बिनिश को ये मौका मिलता है। बताएं जी, बॉक्स बताएं। एक मिनट सोच लें जरा, आप सोचें, अब आपके क्योंकि पास लास्ट बहुत चांस टाइम हमारे पास, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा इसके ना। बाद फिर अब जो अगर नहीं निकला ना कुछ, तो इन दो से ही रेसिपी बनानी पड़ेगी। कुछ थोड़ा सा गाइड करेंगे किसमें अच्छी चीज़ है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ 7, 5 और 1, और आई थिंक मेरे ख्याल से तीनों खुल गए। ठीक है, एक और बोल दें कोई। अब इसके अलावा आपके पास ऑप्शन में जो है वो रह गया है 9, 10, 6 नहीं, 6 भी रह गया शायद। यस, 6 रह गया, और एक बॉक्स और रह गया, मेरे ख्याल से 8 भी रह गया। नहीं, 8 भी हो गया, 7 भी हो गया। यस, बताएं। आप डिसाइड करें। 9, 6 और 10 में से सेलेक्ट कर लो कोई। चलिए अल्लाह का नाम ले। नो 9 यस पक्की बात है? यस की बात है। खोल दूं? यस बिस्मिल्लाह। कुछ अच्छा निकले। मटर, ग्रीन टी, मटर, नाइस, अच्छा है बहुत। पता है, इनको बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं टीम बी को, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब अगर मैं आपकी जगह हूँ तो बहुत कुछ और बहुत आसानी से बना लूँ। हाँ इजी है बहुत। हाँ, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट मिले आपको। लकी बॉय, ये बाबा की दुआ है, मम्मा ने तो नहीं की होगी ना? मैंने की भी। मम्मा ने भी की है। अच्छा, हो गया, इंग्लिश को ठीक जाते हैं ना। है, मान लेते हैं फिर। यस, बताएं ज़हरा। मेरे ख्याल से तो ना हमें अब आपके पास ऑप्शन में 6 और 10 है। 6 और 10 है, तो आप कोशिश करें 10। 6 या 10? मेरी तो 10 ले लें। नंबर 10। नंबर 10 आजम के कहने पे आपने 10 कहा है या खुद से 10 कहा है?
मैं भी यही सोच रही थी लेकिन शेफ ने भी यही बोल दिया तो 10 नंबर 10 श्योर यस सर। चलें मटर यस पनीर करना नसीब काम कर गया, बट मुर्गी आई है जी इनके नसीब में, और मुर्गी के साथ कस्टर्ड पहली दफ़ा मैं बनता हुआ देखूंगा, ठीक है। और एप्पल तो यूज़ होता है, एप्पल का टेंशन नहीं है, बट जो ये कस्टर्ड है ना, ये पहली दफ़ा लाइफ में पाउडर, कस्टर्ड पाउडर हम मुर्गी के किसी रेसिपी में डलते हुए देखेंगे, और वो भी सिर्फ आज एंटरटेनमेंट में किचन के चैंपियन के अंदर। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम टाइम काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को टाइम अच्छा मिल जाए और फिर बीच में हम गपशप लगाते रहेंगे। 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। यस, स्टार्ट करें, और आपने इन 3 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल ऐसे रखना है कि प्लेट में ये तीनों चीज़ें प्रोमिनेंट नज़र आएं, ठीक है ज़हरा? जी सर। ठीक है मोहसिन? यस, गुड जॉब। तो अब देखते हैं, आपके पास हेल्पिंग एंड के ऊपर आजम भाई है और आपके पास शेफ बिनिश है, ठीक है। हमारे को मिलेंगे। अब आपने कुकिंग ऐसे करनी है कि अगर आपकी जगह बाबा होते आपके, तो वो इससे क्या बनाते, क्या समझे, उनको अज्यूम करना है, आपने सोचना है, अजम्पशन न करनी है आपने कि यार बाबा इस तरह से मछली बनाते और राइस को ऐसे करते, और फिर देखो तुम क्या रेसिपी, मम्मा को सोचा तो फिर पाकिस्तानी खाने बना लोगे आप। बिल्कुल ऐसा है ना? ऐसा ही है। आज तो मुझे लगता है कि जो है ना, तुम घर तो पहुंचो जरा। शेफ ग्लव्स होंगे? ग्लव्स हाँ बिल्कुल होंगे, मैं आपको दे देता हूँ। हमारे जो भाई हैं, वो देखिए वो सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं आपको, वो लाइन अप करके देंगे आपको। ओके। अच्छा, तो स्टेक की शक्ल में बना सकते घर की जो सबसे मजेदार रेसिपी है आप, इसको मैं वैसे ही करूँ जो आपको लगती है, वो कौन सी हैं है? सैलेड में डालने की। वो मेरे अम्मी के हाथ की हांडी का अच्छा, मामला अब इसने कवर कर लिया ना, डायरेक्ट कवर किया, फिर अम्मी मतलब डांटती ना मौका उसको जाके। छोड़ा ही नहीं ना, बोला शेफ ने सवाल कर लिया है, मम्मा को मैं ऊपर ले आऊं, सबसे पहले मम्मा के हाथ की हांडी, इसने घर भी तो हांडी जाना है कबाब। ना। हांडी कबाब। हांडी कबाब अच्छा, तो वो मम्मा बनाती है। मम्मा ही बनाती हैं। अच्छा, वो बाबा को नहीं आता। बाबा को नहीं आता, वो अम्मी की फैमिली रेसिपी है। अम्मा की फैमिली रेसिपी है वो। फैमिली रेसिपी है, मम्मा ने अपनी मम्मा से सीखा, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। और अब आपने सीखा, मैंने भी सीखा है। सीखा है, क्या बात है। अच्छा बेनिश, कितना मुश्किल होता है ख़वातीन का घर में काम करना, हाँ, और कितना मुश्किल आपको लगता है कि वहीं ख़वातीन अगर बाहर जाके हमारी इंडस्ट्री में काम करें तो कितना टफ टाइम मिलता है दोनों में? अच्छा, घर में कुकिंग करना तो बहुत इजी होता है, ठीक है इजी ना? होता है। घर में आप इजीली, लेकिन आप एक इंडस्ट्री में जाते हो और किचन में जाकर प्रेशर वर्क में काम करना बहुत मुश्किल होता है, सही। खासतौर पर लेडीज़ के लिए। Ladies के क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊँ, बेसिकली ये फील्ड है ना, ये शेफ़ की फील्ड जो है, ये लेडीज़ की नहीं है, जेंट्स की है। जेंट्स के लिए। क्योंकि अल्लाह पाक ने जेंट्स को इतनी ताकत, इतना सब कुछ दिया, हम लेडीज़ कर तो लेंगे, हाँ। लेकिन बट बहुत ज़्यादा प्रेशर वर्क होता है। लाइक अगर आपका कोई बहुत बड़ा इवेंट है और फिर जब आप किचन में खड़े होते हो घर में, तो वो तो आपने सिर्फ 4-5 लोगों के लिए खाना बनाना है। इंडस्ट्री में तो हज़ारों लोगों के लिए कुकिंग करनी पड़ती है ना, तो वो प्रेशर वर्क काम। मगर वो तो कहते हैं यार, ये तो कोई बात नहीं, वो हमारी कुछ बहनें वो कहती हैं कि जो मर्द कर सकता है वो औरत भी कर सकती है। हैं, देखिए औरत पर डिपेंड करता है, बट मैं एक बात कह रही हूँ हाँ। कि ये इंडस्ट्री जो है, हाँ। वो एक्चुअल जो है ये जेंट्स की, आप लोगों की है, हाँ। हम लोगों की नहीं है। तो हम मतलब काम वो- कर रहे हैं, बड़ी बात है। अच्छा, अच्छा, क्रेडिट देखा आपने कैसे लिया इन्होंने, हम यूं काम कर घुमा रहे के हैं। लेकर आए और ऐसे लाके यूं सामने खड़ा कर दिया, बोला इधर आओ ना जरा, मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। देखिए क्या आप बात लोगों है? के साथ खड़े हो ना, बहुत बड़ी बात होती है, वो भी अच्छा। एक लेडी खड़ी हो रही है आपके हाँ, आगे, तो क्या देखिए, बात बस है, देखिए, मतलब क्रेडिट जाता है फिर no तो doubt। आप लोगों के साथ वाली मेहनत ही कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बिल्कुल बहुत ऐसा ही है। डिफिकल्ट है घर में कुकिंग करना और स्टेशन पे कुकिंग करना, सो डिफिकल्ट। बड़ा फर्क है, Yes. दोनों में बहुत फर्क जी, है। बहुत फर्क है, तो बहुत आपको ज़्यादा। क्या लगता है कि हमारी बहनें और माएँ जो इस फील्ड में अभी पढ़ रही हैं या culinary का कोर्स कर रही हैं, जी, जी। ठीक है, तो उनका आगे स्कोप है? स्कोप, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप बहुत स्कोप है। क्या क्या स्कोप है और कैसा कैसा देखें, स्कोप है, आप ये तो एक सब देखें। आपने बताना है बेनिश, मगर एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। ओके, ओके, ठीक है ओके, जी, सही है। यहाँ पे हुआ है व्यूअर्स ब्रेक का टाइम, बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ज़हरा बलोच और शेफ़ मोहम्मद आज़म बना रहे हैं चिकन एप्पल एंड कस्टर्ड पाउडर के साथ रेसिपी।
टीम बी में मोहसिन एंड शेफ बिनिश हुसैन बना रही हैं फिश राइस एंड ग्रीन पी के साथ रेसिपी। तो आप लोगों ने देखना है कि क्या बनेगा, कैसा बनेगा, क्या नाम होगा और कौन बनेगा आज का चैनल। और एक तरफ बन रही है मछली और एक तरफ बन रही है चिकन। तो सबसे पहले हम पूछते हैं हमारी टीम ए की जो ज़हरा हैं उनसे कि ज़हरा ज़रा बताएं कि आपको क्या 3 चीज़ें बॉक्स में से मिली और उन 3 चीज़ों से आप क्या बना रही हैं। बॉक्स में से हमें मिला है चिकन, एप्पल, कस्टर्ड, जिससे हम बना रहे हैं चिकन, एप्पल एंड कस्टर्ड कस्टर्ड पाउडर। पाउडर। हाँ, ठीक है, तो सैलेड बना रहे हैं, सही है। चिकन के साथ सैलेड बना रहे हैं ओके, और कस्टर्ड की एक प्यूरी बनाएंगे कस्टर्ड के प्यूरे बनाएंगे। और उसे गार्निश करेंगे। ठीक है, और उसकी गार्निश करेंगे। तो ये जो आपने एप्पल के साथ क्या हो रहा है शेफ, ये ज़रा बताएं ना। सर एप्पल को मैं गार्निश कर रहा हूँ ठीक है, और साथ साथ एप्पल का मैं सैलेड, एप्पल चिकन का जो सैलेड मैंने रेडी कर रहा हूँ। ठीक तो है, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। मैक्सिकन टच हम दे रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा। इसमें हम चिकन को ग्रिल चिकन कर, इसको हम पैन फ्राइड करके इसको हम इस फ्ले पूरा रखेंगे कट करके। सही है। और उसके साथ हम सैलेड रखेंगे और उसकी सॉस साइड पे सॉस लगाएंगे। सॉस लगाएंगे, ठीक है। तो शेफ ये जो चिकन का आपने ज़हरा चाहती थी कि मैं इधर खड़ा ना हूँ, चला जाऊँ, इसलिए इन्होंने इतनी मिर्चों वाली जो है ना डिश जो है एक तरफ फुल फ्लेम पे कर दिया। मैंने बंद कर दिया जान के, मतलब बंद करो भाई, मेरे खड़े तो होने दो। तो खैर, तो यहाँ पर ये इस चिकन के मिक्सचर में जो आप सो कॉल्ड सलाद बोल रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं आपने। सर इसमें हमने चिकन शेफ बनाया है। चिकन बनाकर उसको क्यूब्स करके उसको हमने इस चिकन को सौते किया अच्छे से। गार्लिक डाला इसके अंदर, गार्लिक ऐड किया है इसके अंदर, क्रश चिली ऐड करिए और स्पाइसेस ऐड किए चिकन को हैं। कुक किया आपने? जी जी अच्छा, इसमें पकी हुई चिकन है? जी 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 पका के। ओके, नॉट रॉ। तो ये जो कंसिस्टेंसी इसकी जो बाइंड हो रहा है, ये क्या है इसमें? मायोनीज सर ये मैजिक अच्छा, है। मेयोनीज ऐड किया है। जी जी मेयोनीज भी ऐड किया हल्का तुमने सा। मैजिक कर दिया, उसने मेयोनीज बोला, तुमने मैजिक कर दिया। तो सही जा रहे हो शेफ से, हैं? बता नहीं रहे रेसिपी में, मैं कॉपी कर लूँगा ना एक्चुअली, इसलिए इन्होंने सोचा कि शेफ को ना बताया जाए, मैजिक का नाम दे दे, मेयोनीज ना बताया जाए। हाँ बस हो गया भाई। अच्छा जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आज तो मुझे बड़ा वेट कराया गया है। किसने वेट कराया? नाम बताया उसका। अहमद तो नहीं था? जी जी, वो असल में ब्रेक आ गई थी ना। ओहो ब्रेक की वजह से बिल्कुल आपको पता है भाई, ये जो लड़की है ना जलाल भाई, सामने, थोड़ा आवाज तो तेज करवाएं आप। आवाज तेज करवाऊं? हाँ जी। आवाज स्लो आ रही है असद भाई, जरा हमारी बहनों को आवाज तेज करके सुनाई जरा हमारी। जी मेरी बहन बताएं, कैसा मौसम है पंजाब का? पंजाब का मौसम तो आज तो गुड़ से गुड़तर होता जाएगा ना। अच्छा, ठंडा हो गया और? हाँ हाँ जी, अब गुड़ से गुड़तर, गुड बेटर बेट। अब मैंने सुना है अभी वो जो फोक शो स्टार्ट हो गई है वहाँ पे, स्मोक वगैरह। अब तो साग का मौसम है यहाँ पर। साग, मकई की रोटी, हाय मक्खन के ओए पेड़े। हाय हाय हाय, वो साग ते मकई की रोटी बस मैं आ रहा हूँ अगले महीने लाहौर तो इंशाल्लाह। तुसी आ जाओ ना दिसंबर च, आ जाओ, चक्कर लाओ, फेरा पाओ। बस सही है, तुसी रेडी हो जाओ ना जी, फिर बाई नू की कहंदे ने चंगी हाँ, साग जलाल भाई, ते शो- मकई दी रोटी बना के खिलानी है फिर, ठीक शो है? आपका बहुत अच्छा जा रहा है। और कल Thank- फ्राइडे है। अब आपने मेरी कल फरमाइश है ना पूरी की, आप मेरी कोई फरमाइश पूरी नहीं फ्राइडे करते। मंडे था ना, हमने मंडे फाइनल किया था ना। नहीं नहीं, वो फाइनल नहीं, फ्राइडे को तो आपने मुसलमान ओहो ऐसी ओके करनी है। ओके, यस यस, कंफर्म, डन, डील डन, ठीक है ना? डन मेरी हाँ, बहन, कल डन। मैं वेट करूंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, ख्याल रखें, हंसती मुस्कुराती रहें, अपनी दुआओं में भाई को याद रखिएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पर। आपको पता चला कि टीम ए ने जो इंग्रेडिएंट थे इनके पास, जिसमें चिकन, एप्पल और साथ में कस्टर्ड, ठीक है जी। अभी कस्टर्ड का सॉस बना रहे हैं, जिसमें अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, कसम खुदा की, इस शो के अंदर ना मैंने दुनिया जहाँ की चीज़ें देख ली, मेरी अब कोई और तमन्ना नहीं है। ये कस्टर्ड पाउडर में इस शख्स ने जिसका नाम है आज़म खान, ठीक है, इस शख्स ने कस्टर्ड पाउडर में मेरे सामने लाल मिर्च का पाउडर डाला है,
लाल कुटी में मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है, और क्या डाला है? सॉल्ट डाला है, नमक भी डाला है, गरम मसाला थोड़ा सा ऐड किया है। सब देख रहे हो ये देखो बन गया, कलर भी आ गया। गरम मसाला भी कस्टर्ड पाउडर में इस्तेमाल हुआ है। या मेरे खुदा, वो फिल्म में डायलॉग है ना, अच्छा है मैं अंधा हूँ, मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है, तो वो वाला सीन है ये कि सब कुछ देख लिया मैंने। खैर, तो ये क्या होगा अब? ये कुक्ड होगा? ये कुक होगा। सही है। इसमें कुछ ऑयल, बटर या कोई जी ऐसी बिल्कुल, चीज़? इसमें हम पहले हल्का सा इसको वार्म करेंगे, हल्का सा इसमें पानी का इस्तेमाल पहले करेंगे, फिर इसको हम डाल के इसको पकाएंगे। सही है। उसके बाद थोड़ा सा बटर इसमें ऐड करेंगे कि फ्लेवर बटर वाला आए। सही है। क्योंकि हम बेसिकली सॉस बना रहे हैं। सही है। हमारे नसीब में कस्टर्ड आ गया तो सॉस तो बनानी है कुछ, समझ रहे? लड़का सही प्ले कर गया भाई। अब देखते हैं कि जायका कैसा आता है। सोच तो नहीं सकते आप कि कस्टर्ड और मुर्गी का कोई कनेक्शन है, मगर बना दिया है। तो लेट्स सी, देखते हैं। शेफ है ना, तो शेफ कुछ भी कर सकते हैं। शेफ कुछ भी कर सकते हैं, शेफ शेफ कुछ भी बाकी कर में कुछ सकते भी हैं। कर सकते हैं। अच्छा जी, टीम बी की तरफ आते हैं तो मोहसिन एंड बेनिश के पास। तो क्या बनाया और क्या चीज़ें थी, ज़रा एक दफ़ा मोहसिन बताओ। हमारे पास थी फिश, पीज़ और राइस था हमारे पास। तो हम लोगों ने राइस का बनाया, गार्लिक फ्राइड राइस बना रहे हैं हम लोग इसके साथ। सही है। पीस को हम बटर करेंगे और हमारे जो मेन डिश है, मेन जो चीज़ है फिश है, वो हम इट्स पैन फ्राइड फिश विद हनी ग्लेज। हनी ग्लेज। हनी ग्लेज। तो ज़रा शक्ल दिखाएंगे पैन फ्राइड फिश की। ओके, अगर आप इसके ऊपर फ्लावर कोट करते हैं हल्का सा, फ्लावर की स्किन देते तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये चिपकती नहीं पैन के ऊपर, एक स्किन बन जाती है। और जब भी डायरेक्ट पैन सीयर करते हैं तो मैरिनेशन में ऑयल का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि चिकन जो है, और हमेशा हाई फ्लेम के ऊपर सील करके उसको लॉक करते हैं आप, और उसको कैप करते हैं या ओपन छोड़ दें तो वो स्किन कभी भी चिपकती नहीं है, अदरवाइज स्किन लग जाती है। ठीक है, तो मीट को आपने किस चीज़ के साथ मैरिनेट के ज़रा बताएं। हम लोगों ने इसके साथ किया है गार्लिक, सॉल्ट, पेपर, विनेगर। गार्लिक, सॉल्ट, Pepper, पेपर एंड vinegar. विनेगर। ठीक Simple है, लगता इसके साथ मैरिनेट करके आपने फिश को सेपरेट कर दिया। सेपरेट कर दिया। गार्लिक राइस को नॉर्मल जिस तरह से गार्लिक राइस बनता है ऐसे ही बनाया। हनी ग्लेज जो आपने बनाया वो कैसे बनाया? हनी ग्लेज हमने बनाया है, हनी, लेमन, सम स्टार्च वाटर जो हमने राइस। दिखाएंगे जरा शेफ हनी ग्लेज, ये इधर कैमरा में, कैमरा में। ठीक है, ये हनी ग्लेज है जी जो शेफ मोहसिन ने बनाया और बेनिश ने। हमारी रेसिपी कंप्लीट है। कंप्लीट है राइस हो गए, ग्लेज बना लिया, फिश हो रही है, बस प्रेजेंटेशन। बस। यस, तो राइस कार्ब के तौर पे और इसके अलावा Sideline कोई में और रखते हैं। वेजिटेबल वगैरह कोई Vegetables पीस हमारी कुछ भी है, नहीं वो भी हम कर ग्रीन रहे पी हैं। है। जी जी, वो है। ग्रीन पी को जस्ट आपने पील आउट करके उसको हमने बटर में स्कूप आउट करके और उसको बटर में भी करेंगे हम। बस जी, बस। दैट्स इट, Yes. और उसको सर्व कर देंगे। यस, तो Done हो ये गया। लगता है कि ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। या शेफ मैं बिलीव करता हूँ कॉम्बिनेशन बनेगा। हाँ श्योर, फ्लेवर्स आएंगे इसके अंदर। फ्लेवर्स बहुत अच्छे आएंगे इसके। बस सही है, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या फ्लेवर्स आते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे फ्लेवर्स के साथ प्ले किया जा रहा है, जहाँ पे हमारी ज़हरा बलोच और शेफ़ आज़म है, बिकॉज के इसमें चिकन भी है, एप्पल भी है, और इसके अलावा कस्टर्ड पाउडर भी है, तमाम तरह के गरम मसाले भी हैं, और पता नहीं एप्पल में कई तरह के इन्होंने होल कर दिए और उसमें फिल करेंगे कि निकाल के उसको क्या करेंगे समझ से बाहर है। बट आई एम श्योर कि आज़म खड़ा है तो कुछ अच्छा करके दिखाएगा। तो शेफ अब क्या हो रहा है? अच्छा शेफ, ये जो एप्पल के ये इस्तेमाल में नहीं आएगा? नहीं आएगा, इसको ये मैं भी इस्तेमाल में करूंगा आएगा सर। और ये भी इस्तेमाल में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है यार, हम वेस्ट नहीं करेंगे। वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए ठीक है, होटल और रेस्टोरेंट का जो बंदा काम करने वाला, वो कभी भी किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करता, Waste नहीं कहीं ना कहीं यूज़ अच्छा करता ये है। बताओ ये वजन कैसे कम किया? हाँ, ये मेरी बहुत अच्छी जर्नी है। माशाल्लाह से ऐसा बबलू था ये, ठीक है, कुछ टाइम पहले तक मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा ये ऐसे चलता था यूँ आज़म ना, बिल्कुल ऐसे, और अब माशाल्लाह से इसने वजन काफ़ी कम किया है। मैंने 36 केजी कम किया है। 36 केजी कम किया। किया कैसे कम किया? और कुछ डाइट प्लान था। प्लान तो मस्ट है। मतलब आपके वजन कम करने में 50% डाइट का काम है, हाँ। 25% आपकी वॉक वगैरह और एक्टिविटी है, वर्कआउट और 25% रेस्ट, रेस्ट है, जो बड़ा मुश्किल से मिलता दो बड़े मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो डाइट में क्या खाया पिया ऐसा? है। लोग कहते हैं ग्रीन टी पी लो कम हो जाता है। नहीं, खाली ग्रीन टी पीने से भी कम नहीं होता। आपने फ्लावर को छोड़ना पड़ता है थोड़ा,
बहुत सारे अभी डॉक्टर आ जाएंगे जो हमारे इस पे कमेंट्स देंगे कि ये कर लेते वो कर लेते। जो प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ 124 मेरा वेट था और 54 मेरी वेस्ट थी, 53 54 कसम से जिससे मैं इतना परेशान था कि मैं खड़ा होना, मेरे लिए चलना, वर्किंग करना बड़ा मुश्किल हो गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं 98 नहीं 89 पे आ गया हूँ। वेस्ट मेरी 39 हो गई है। अच्छा, और मतलब अभी मेरे से ज्यादा ही है, मतलब मैं अभी भी, आपका भाई जो है ना अभी भी थोड़ा सा स्मार्ट है, कोशिश कर रहा हूँ मैं कम करने का। 54 हाँ भाई, ये बताना जरूरी थोड़ी है 1 इंच या 2 इंच यार, मतलब सही है, बस कम है भाई। मतलब अब मैं मीडियम साइज के कपड़े पहन लेता हूँ, मेरे एक्स्ट्रा लार्ज नहीं आते थे, डबल ट्रिपल एक्सेल में मैं जाता था। मगर अब मैं मीडियम की शर्ट्स इजीली पहन लेता हूँ और अभी सही बड़ा है। मजा आता है, एंजॉय लाइफ। एंजॉय लाइफ, ओह माय गॉड। तो ज़हरा, इंशाल्लाह कोशिश रहेगी आपके लिए फेवरेट डिश बनेगी। हाँ, ये जो तुमने जो मिर्चें फैलाई है ना यहाँ पर, कसम से अल्लाह मियाँ पूछेगा। अच्छा, तो ज़ाहिरा ये बताएं कि फ्यूचर क्या प्लान है, इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है या क्या करना चाहते हैं, अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं या किस तरह से? प्लान तो यही है कि अपना बिजनेस रन करूं, अपना कैफ़े हो मेरा इंशाल्लाह। क्योंकि मेरा सपोर्ट सिस्टम जो भी था मेरा हस्बैंड थे। ठीक है। बाकी हमारी फैमिली में किसी को भी ये कुकिंग वगैरह ये सब पसंद नहीं है, एक मैं ही हूँ जो मैं आगे बढ़ रही हूँ। हाँ, सिस्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह से सपोर्ट करते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि हस्बैंड ज़्यादा करते थे। सही है। वो है कि मैं अगर कुछ करती थी वो पीछे से तबकी देते कि मैं हूँ तुम करो। हाँ, चिल मारो। हाँ, ऐसा था। सही है। तो अब कोशिश तो है इंशाल्लाह, अब देखते हैं। मगर जहाँ- करना तो है ना यार, करना जिंदगी तो है। गुजारनी है ना, जिंदगी करना तो है। जब तक अल्लाह मियाँ ने सांसें दी है उस वक्त तक तो बिल्कुल। जीना है। जीना है। ठीक है, और बेहतर और अच्छा जीना है। तो क्या लगता है कि इंडस्ट्री के अंदर आपको कहाँ पर जाकर लगता है कि टफ टाइम मिलेगा? कभी सोचा इसके बारे में? नहीं सोचा। तो अभी कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में स्टक इन होके? अभी तो 2-3 साल ही हुए हैं। 2-3 साल हो गए हैं। ठीक है, तो आपने ये मास्टर क्लास अभी रिसेंटली ज्वाइन किया या कितना टाइम हो गया? लास्ट ईयर ज्वाइन किया था। लास्ट ईयर ज्वाइन किया हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद ज्वाइन कुछ किया टाइम बाद मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन किया था। ठीक है, अभी इंटर्नशिप कहीं पर किया आपने? इंटर्नशिप की है, लेकिन है। इंटर्नशिप मैंने कलरी में की है। कलनरी में की है। ओके, नाइस। कहाँ से किया आपने इंटर्नशिप? टाइम आउट कैफे से। टाइम आउट कैफे से। ओके, नाइस। अपना हमजा के पास से? जी सर। हमजा था या उस वक्त औरंगजेब था? ये दोनों ही थे। दोनों ही थे। दोनों ही होंगे। क्या बात है, ठीक है, जिंदाबाद। तो बेनिश मैं आपसे पूछ रहा था, मेरा सवाल था आपके पास, याद होगा आपको, तो बताएं ना ज़रा उसके बारे में जो मैंने सवाल किया था आपसे। कसम से मैं खुद भूल गया हूँ। मैंने आपसे ये कहा था कि बेसिकली जो बहनें हैं उनके लिए क्या स्कोप है? उनके लिए बहुत स्कोप है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अगर आप कुकिंग सीखती हैं, इंडस्ट्री में आती हैं, किसी इंस्टीट्यूट में आती हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें देखिए, घर में कुकिंग करना और एक इंडस्ट्री में आके प्रोफेशनली काम करना बिल्कुल डिफिकल्ट है। ठीक है, अब ये आपको मेथड पता होना चाहिए, फिश आप वॉश कैसे करनी है, फिर कटिंग आपको पता चलनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको बहुत चीज़ों की नॉलेज होती है, प्रेजेंटेशन की, सब चीज़ों की। तो लाइक अगर आप कोई भी जो हाउस वाइफ है वो उठ के आती हैं, तो उनके लिए स्कोप ये है कि वो अपना किचन ओपन कर सकती हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकती हैं, किचन कर सकती हैं। फिर इंडस्ट्री में आपकी इतनी फील्ड, इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। आप जाए, इंडस्ट्री में मतलब कहाँ पर वो अपने आप होटल को- में है, मुख्तलिफ जगहों पर है। होटल देखिए, में आप है। जैसे आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा किया, उसके बाद इंटर्नशिप करी, अच्छे से किसी होटल में, रेस्टोरेंट वगैरह में आप जॉब हो सकती है आपकी। ठीक है। बहुत अच्छी जॉब, बाहर अप्लाई करें, बाहर के लिए तो बहुत अच्छा है। बाहर के लिए तो हमारे पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से आप क्या कहते हैं कि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है हमारे पास कि हमारी बहनें और माएँ इस इन्वायरमेंट में काम कर सकें? मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ। ये सब औरत पर डिपेंड करता है। हाँ? औरत ही खराब करती है इस मास्टर को भी, हाँ। औरत ही इस मास्टर को सही रखती है। क्या बात कर ठीक दी है, यार, क्या बात डिपेंड ऑन कर यू। दी यार। आप एक क्या बात दफा कर दी किसी यार। को शटअप कॉल दे देंगे, कोई किसी की हिम्मत नहीं होती फिर कोई भी क्या काम बात करने कर की। दी यार, ये क्या बात कर दी, क्या खूबसूरत सही बात बोला? कर दी। वरना तो ये कहा जाता थोड़ा सा डालो। कि ये आदमी हैं जिन्होंने औरत को कम समझा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना चल सकती हैं, बट उसके लिए मेहनत करना आपको पड़ेगी
आपको साथ चलना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और सारे जो फ़राइज़ हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। और क्या कह रहे हैं असद भाई? मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर शेफ़ बिनिश एंड मोहसिन शेफ़ और दूसरी तरफ शेफ़ ज़हरा बलोच एंड शेफ़ मोहम्मद आज़म। यहाँ पर शेफ़ ही शेफ़ हैं आज, मतलब ऐसे लाइन से देखें ना तो सारे शेफ़ खड़े हैं। तो आज जो हमारे साथ जो टीम में अगर आप देखें तो यहाँ पर आज प्रोफेशनल्स हैं, बिकॉज के इनको पता है कि काम कैसे करना है और कुकिंग कैसे करनी है। तो इनकी कुकिंग जो है वो फास्ट है, टाइम मैनेजमेंट, दे नोज के किस तरह से टाइम को मैनेज करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता चलूँ, अभी आप लोगों के पास टाइम बहुत है, मतलब चिल सीन है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। ऐसे काम कीजिएगा कि खूबसूरत प्लेट लगे, अच्छी लगे, खाना बेहतरीन बने आपका। आपके पास टोटल टाइम है इस वक्त, अगर मैं बताऊं आपको तो कोई 12 से 13 मिनट। ठीक है, इस 12 से 13 मिनट के अंदर आपने मज़ेदार सी रेसिपी जो बनाई है उसको खूबसूरत तरीके से आप प्रेजेंट कीजिएगा। ये बन जाएगी हमारी मच्छी की ढेर गिर गई थी। ओह माय गॉड, चेक कीजिए आप खीरे से मछली की टेल बनाई जा रही है। क्या वो दुम खड़ी नहीं हो रही? ये ले। दुम डेढ़ बड़ी हो गई। दुम हाँ सॉफ्ट हो गई। दो दुम लगा रहे हैं भाई, हम दो दुम लगाएंगे भाई, एक नहीं लगाएंगे, हम दो लगाएंगे। दुम वाली मछली है, दो दुम वाली मछली है। ओके, इसका फ्लेवर अलग है बिल्कुल। हाँ ठीक है। तो ओके, अब इस पे आएंगी राइस। साइड लाइन पे फ्राई। ओके, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि आज का जो ये शो है, ये कोई हमने बेसिकली ये दोनों मेरे लिए ज़हरा भी उतनी इम्पोर्टेंस रखती है जितना मोहसिन रखता है, और मोहसिन के साथ जो बेनिश जितनी इम्पोर्टेंस रखती है उतना ही आज़म भी रखता है। तो ये कोई इधर हम ऐसा नहीं है कि आप ये समझिए कि आज कोई चैम्पियन है, या ये मेरे लिए चारों चैम्पियन हैं अपनी अपनी जगह पर, और जिस तरह से ये काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, आज़म और बेनिश, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बिकॉज के इतने टाइम के अंदर इस मुकाम पर पहुंचना और इस तरह का काम करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, दूसरी तरफ ज़हरा और मोहसिन के लिए बेस्ट विशेस के अल्लाह मियां इनको अपने मकसद में कामयाब करे और फ्यूचर में बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी इनके सामने रखे और ये बेहतरीन एक शेफ़ बन सकें। ठीक है, नाइस, ज़बरदस्त, क्या बात है। तो यहाँ पर चिकन को आपने इस तरह से रखा है और इसके बाद ये एप्पल के जो आपने रिंग्स निकाले थे उनका इस्तेमाल किया, राइट? एप्पल टार्ट कह सकते हैं, एप्पल टार्ट, सैलेड, एप्पल कैनपी भी कह सकते हैं, कैनपी कह सकते हैं। ठीक है, और अभी सॉस आएगा, राइट? यस। आराम से पैनिक की जरूरत नहीं है। बड़ा वो एक वो जो मैं अक्सर जो आजकल वो जो सीज़न चल रहा है, क्या था, कुक फॉर योर मेजेस्टी या पता नहीं इस तरह से कुछ नाम था उसका, क्या नाम है सीज़न का पता है? किसी से मेजेस्टी क्या है वो, कुक फॉर योर मेजेस्टी इस तरह से कुछ नाम है सीज़न नेटफ्लिक्स का। वो बिल्कुल उस तरह की जो है ना प्रेजेंटेशन जो है शेफ़ ने की है यहाँ पर। और सॉस, ओके, यू गो, और नाइस, खूबसूरत। अभी भी टाइम है असद भाई, टाइम कितना है हमारे पास? 10 मिनट है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो टमाटर के आपने ये लगाए ना, ये बनता नहीं है, ये बनता नहीं है। हाँ ये भी नहीं बनता। मैं हटा देती हूँ, इसको कुछ और लगाती हूँ। और इसके साथ कुछ और अच्छा कलर्स, बहुत अच्छी लग रही है, मतलब बहुत सिंपल और एलिगेंट लग रही है, बट समझ आ गई आप क्या चाह रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मिस है। Missing. हाँ मतलब कलर कलर शायद आई थिंक मेरे ख्याल से, या कलर हम कुछ आप कर सकते थे ऑप्शन में, मतलब आपके पास है
यहाँ पर ज़ारा जी सर। सॉस चेक किया आपने, यस कैसा है? मैं फ्लावर बनाती हूँ दूसरा वाला। क्या नाइफ है, छोटी वाली नाइफ हाँ थी ना। सही है सॉस? जी सर। क्या कमी लग रही है इसमें? मतलब मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना थिक लग रहा है, कंसिस्टेंसी जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही है। आपको क्या लगता है? सर है शेफ़ है बिल्कुल, थोड़ी सी थिकनेस है, मगर कस्टर्ड है ना, फिर पता तो चले कस्टर्ड इस्तेमाल हुआ है। अभी बिल्कुल प्लेन कर देंगे तो समझ रहे हैं बात को? ये चिकन कस्टर्ड बना दिया ना, तो बोला शेफ ने बोला कस्टर्ड इस्तेमाल हो तो लोगों को पता चले कि इसमें कस्टर्ड है। कस्टर्ड हिट कर रहा है ना वो, हिट। ओके, तो इसमें बटर मैक्सिकन कस्टर्ड हमने सॉस बनाई है बेसिकली, मैक्सिकन क्योंकि मैक्सिकन न्यू रेसिपी। ये अच्छा था, ये अच्छा था। लाल कुटी में मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर जो है कस्टर्ड में डाल दो और मैक्सिकन कस्टर्ड रेसिपी बनाई है हमने चिकन। बहरहाल तो कलर बहुत खूबसूरत आया है चिकन का। टेस्ट मेन चीज़ है, आपको टेस्ट आना चाहिए। बताओ। आपने खाने वाला कस्टमर जो आता है ना रेस्टोरेंट में, उसको नहीं पता कि अंदर ये सॉस किस चीज़ से बनी है, सही नहीं है या फिर से कुछ उसको मजा, ओ माय गॉड क्या खा लिया मैंने। OMG OMG क्या खा लिया और क्या। अच्छा, इसके साथ कुछ और ऑप्शन में नहीं होना चाहिए था, लाइक वेजिटेबल वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़? शेफ आपने 3 बॉक्स दिए थे, उसने उसी के अंदर हमें चली जाओ। इसको कंप्लीट करना है। हमारा ये ब्लैक बॉक्स मैजिक बॉक्स, मैजिक बॉक्स बन गया। हो जाएगा। अगर आप वेजिटेबल भी हमें ऑप्शन देते वो रही ना तो vegetable हम इसमें ऑप्शन में ऐड करते। वो पीछे रखी तो है वेजिटेबल, आलू वगैरह और इस तरह की चीज़ें। बहरहाल यहाँ पर हमें कुछ के अलावा टमाटर वहाँ से हटा मगर दूसरा आ फूल गया। की शक्ल में टमाटर। अच्छा, वो ऐसे वाला कलर फूल देना था, ना, कलर ये ऐसे देना। वाला फूल आ गया, तो मगर फूल आ गया। तो ओवरऑल दोनों की रेसिपीज रेडी है, राइट? ऐसा ही है। तो भाई ये देखिए आप लोग व्यूअर्स, यहाँ पर दोनों की रेसिपीज रेडी है। एक तरफ आजम जरा बताए कि क्या 3 चीज़ें थी और क्या बनाया आपने? हमारे पास चिकन था, है, फिले था हमारे पास बोनलेस चिकन का, है, कस्टर्ड था हमारे पास, सही है। एप्पल था हमारे पास। ठीक है। और इस मैजिक बॉक्स को हमने ऑन द स्पॉट ही रेसिपी रेडी कर बनानी थी दिमाग में, और इसे फिर यहाँ प्रेजेंट करना था। ठीक है। हमने अपनी तरफ से कोशिश करी Green colour कि दे दिया टाइम ना को भी इसमें, सही देखें है। और चीज़ भी ऐसी बने कि जो ओ माय गॉड हो जाए, ओह माय गॉड हो जाए, OMG हो जाए, OMG हो जाए। तो आपको क्या लगता है ज़हरा कि ये जो रेसिपी बनी है ये सही है, विनिंग रेसिपी है ये? मतलब इसको अगर कहीं बनाया जाए तो लोगों के दिल जीत लेगी ये रेसिपी? इंशाल्लाह कोशिश तो यही की है हमने। हाँ, जी सर। सही है, हर चीज़ इसमें ऑन पॉइंट है। खा के चेक किया आपने सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा, या दिल रख रही है अभी? हाँ बोलिए। चिकन है तो फिश का नहीं हमने टेस्ट किया है। टेस्ट टेस्ट किया किया है? है। ज़हरा ने टेस्ट किया है? जी सर। जी चलें मान लेते हैं ज़हरा ने टेस्ट किया है। इस तरफ अगर हम बात करते हैं मोहसिन से, तो मोहसिन क्या 3 चीज़ें थी? बेनिश बताएं ज़रा। हमारे पास 3 चीज़ें थी। एक तो राइस थे, फिश थी और मटर थे हमारे पास। हमने उसमें बहुत फ्यूजन किया है और वो किया मेरे शेफ मोहसिन ने। अब वो बताएंगे आपको। मोहसिन ने, मैंने इसमें बनाया है एक हनी लेमन ग्लेज बनाया है। ठीक है। अपने फिश को पैन फ्राई किया बहुत सिंपल इसमें, ताकि हनी का फ्लेवर उभर गया है। और गार्लिक फ्राइड राइस बनाया है, सही और है। मैंने उसके साथ बटर्ड सॉल्टेड पीस बनाए हैं। ठीक है, फुल मेहनत मेरे शेफ की है। फुल आप मेहनत इस तरफ शेफ की, शेफ मोहसिन मोहसिन की की। है। क्या बात है, मोहसिन ने। और शेफ टीम वर्क था, टीम मैं ये वर्क, सोच रही और हूँ, दोनों ने इसमें ना मिल के, जैसे और changing होती है तो उसमें अगेन mix potato जो होती है। सरपरस्ती होती है वो सीनियर की होती और है। मुझे मेहनत जिस तरह मोहसिन हमने की है, रखी मगर है, ये अगेन कुछ जो different हेल्प होता था है। वो एक बहुत अच्छा हेल्प था। तो ये बताएं अपना बेनिश के कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ये शो में प्लेटिंग के आकर? हिसाब से ये अच्छा बहुत लग रहा अच्छा है। एक्सपीरियंस। प्लेटिंग के हिसाब बिल्कुल से डिफरेंट चीज़ें, एक तो थोड़ा आप मुझे बॉक्स से मिलते हैं बिल्कुल डिफरेंट बटर रेसिपीज सॉस होती है, जिस फ्यूजन तरह करना हमने पड़ता है। किया वो सबसे बड़ी, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में ऐसा शो कहीं भी नहीं है। है ना? फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। मिस्ट्री बॉक्स लाइक हम लोग जब एग्जिट वहाँ पे जाते हैं बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में तो ये चीज़ होती है, लेकिन ऑन टीवी ये वाला कहीं On नहीं था। screen इस On तरह का screen, challenge हाँ, नहीं किसी ने नहीं किया ये शो फर्स्ट टाइम में। लेकिन इसमें ये देखें ना, बच्चों में ये चीज़ होती है कि वो उनके Learning माइंड में लर्निंग। दूसरा सेकंड ये कि वो फ्यूजन कर सकते हैं मुख्तलिफ। अब आप लोग रेसिपीज़ चीज़ें ऐसी देते हैं कि वाकई शेफ जो है ना वो अपने माइंड से खेले। बिल्कुल, वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, पता नहीं है ना कि बॉक्स में से क्या निकलेगा, और जो भी निकलेगा उससे रेसिपी बनानी यही है, आप लोगों का मेन खाना बनाना है। बिल्कुल। तो मोहसिन, सीखने को मिला आज कुछ नया? सीखने को तो बहुत कुछ मिला। क्या मिला सीखने को? सीखने को मिला कि ग्लेज प्रॉपर्ली कैसे बनाते हैं, क्योंकि शेफ ने बहुत हेल्प की थी। एक आइडिया था दिमाग में, एक फिर देखा बहुत है, लर्न बहुत किया। लाइक एक होता है प्रैक्टिकल लर्निंग और एक होता है वैसे थ्योरी लर्निंग। थ्योरी लर्निंग थी, ग्लेज का आइडिया था,
प्रैक्टिकल लर्निंग आज पहली दफ़ा टेस्ट की मैंने। क्या बात है, शेफ़ ने मुझे फ़िश बनाने में बहुत हेल्प की है। सही है। तो गार्लिक हर चीज़ मतलब आपको आज मतलब हर स्टेप पे आपने कुछ ना कुछ सीखा आज। कुछ ना कुछ सीखा है, बिल्कुल। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आता हूँ इस तरफ आज़म के पास और हमारी ज़हरा के पास। तो ज़हरा पहले आप बताएं कि क्या सीखा आज के शो में और क्या देखा नया? और बहुत अच्छा लगा जिस तरह हमने बनाया, और कुछ चेंजेस कर भी सकते थे, लेकिन जो हमने ट्राई किया इंशाल्लाह हम यही सोच रहे हैं कि ये भी बेस्ट होगा। ये भी बेस्ट होगा। इंशाल्लाह। तो लर्निंग थी, जी बिल्कुल थी, मज़ा आया, आपने एंजॉय किया टाइम बहुत को? मज़ा किया। क्या बात है। शेफ़ आप बताएं कैसा रहा एक्सपीरियंस? और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, इन्जॉय किया। और ऑन द स्पॉट जब मैं आ रहा था मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, क्या होगा, क्या। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कोशिश करी कि इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ नया क्रिएट करें, कुछ नया सिखाएं, हाँ। कुछ नया सीखें। क्या बात है, क्या बात है। तो शेफ़ मैं आप शेफ़ से, आप दोनों शेफ़ से मैं ये बात करता हूँ कि जो मार्केट के अंदर जो ये बच्चे अभी पढ़कर निकलेंगे या जो भी आने वाले वक्त के अंदर बच्चे आते हैं, तो आप लोगों के पास मेरा बड़ा एक मासूमाना सवाल है कि अगर 100 नंबर्स में से बच्चा अगर पढ़कर निकलता है तो उसमें से कितने % है जो आपके पास इंडस्ट्री में स्टेप इन होता है? पहले शेफ 10% भी नहीं होते, एग्जैक्टली वो सिर्फ आते हैं एंजॉय करने के लिए। सही है। सही है, सही वो लोग उन लोग के माइंड में ये नहीं होता, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर पैशन होता है तो कि वो हम आगे 10% बढ़ेंगे। ही होता है। 10% होता है, बिल्कुल। 10%, तो बाकी 90% कहाँ जाता है? वो एंजॉय करते हैं, वो सब इंस्टीट्यूट आए, अपना एंजॉय किया, सीखा और चले गए, बस। सीखा और चले हाँ, गए। बस ये वाला तो बहुत। वो इंडस्ट्री में step नहीं, in इंडस्ट्री होता में है। नहीं आते, नहीं। तो ये जो अभी इस वक्त जो ये बच्चे हैं मतलब ज़हरा और मोहसिन, तो मतलब इनका बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये कहाँ स्टैंड करते मैं हैं? आपको बताऊं, ये दोनों मेरे स्टूडेंट हैं अच्छा और ये ब्रिलियंट बच्चे हैं। अच्छा, अब इन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, आप यकीन करें, मैं कहती हूँ कि वाकई चैंपियन है। यस, ये और ये दोनों, आप यकीन करें वर्क ऐसा किया इन लोगों ने। सिर्फ एक दफ़ा मैंने इनको एक्सप्लेन किया कि असेंबलिंग ऐसे करनी है, लाइक ऐसे ऐसे करना है, सॉसेस बनाने, ये करना, सब अच्छा, जिंदाबाद बच्चे हैं। बेस्ट। बट ठीक है, उठा लें इनको फिर। बिल्कुल उठाएं, हैं? दोनों को उठाएं, पक्की बात पक्की बात है। चलें ठीक है। वेलकम बैक ब्रेक से वापस। और जिस तरह से मैंने ब्रेक से पहले आप लोगों को बताया कि मेरे साथ आज़म और ज़हरा बलोच और इस तरफ बेनिश एंड मोहसिन हैं, और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी इन्होंने बनाई। और जिस तरह से मैंने कहा कि ये कोई कंपटीशन नहीं है, बिकॉज के इतने सीनियर लोग जो इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं इनको जज नहीं करूँगा, बिकॉज के ये जो दो कंटेस्टेंट हैं इन्होंने इनके साथ हेल्प किया और कोशिश की और बेहतर किया। ये इनके लिए लर्निंग था, एक लेसन था, एक सबक था जो इन्होंने सीखा और समझा। और आई एम श्योर आज आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा और समझा होगा। तो इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि हम सब मिलकर इसको ट्राई करेंगे और 110% में टेस्ट किए बगैर ये बात कह सकता हूँ कि ये दोनों रेसिपीज़ बहुत फ्लेवरफुल होंगी। जिस तरह से ये जो कैनपी बनी है, सॉस की तो कोई गारंटी नहीं है क्योंकि मैक्सिकन कस्टर्ड सॉस मैंने लाइफ में पहली दफ़ा सुना है और ट्राई करूँगा। बट ये जो कैनपी है, अगर आप इसको इंडिविजुअली देखें तो बहुत खूबसूरत तरीके से शेफ़ ने प्रेजेंट की है। ठीक है, चिकन की कटिंग एंड ऑल सारी चीज़ें। इस तरफ मछली को बहुत खूबसूरत तरीके से जो है प्रेजेंट किया है विद ग्रीन पी एंड कैरेट के साथ, और हनी ग्लेज बटर जो इन्होंने ऊपर से बटर के साथ इन्फ्यूज़ करके इसमें ऐड किया है, और राइस एंड बट इसको टेस्ट करना बनता है 110%, और टेस्ट करेंगे, हम सब मिल के टेस्ट करेंगे। बट उससे पहले टेस्ट करने से पहले मैं आप सबको ये कहूँगा कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और इवन यूट्यूब। ठीक है जी, आज इंटरटेनमेंट और कॉल पे आपसे जिस तरह से बात होती है आप कर सकते हैं, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल फॉरवर्ड करें। और इसी तरह जिस तरह ज़हरा ने और मोहसिन ने हमें ज्वाइन किया, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ज़हरा एंड मोहसिन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए और आप लोगों ने आकर यहाँ पे टाइम दिया और ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज शेफ़्स के साथ बनाई। तो थैंक यू वेरी मच आज़म, आपने भी कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए। एंड बेनिश, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, और आप भी मतलब आप सभी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, और आते रहिएगा इसी तरह। मैं चाहता हूँ कि लोगों को हम बेहतर से बेहतर सिखाते रहें। ठीक है जी, तो व्यूअर्स टेस्ट हम करेंगे, और चैम्पियन आज के ये दोनों ही हैं।
तो इसी के साथ मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों को, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।